अगर आप इसका पिछला पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। अब राया की एक दूसरी चीफ की बेटी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों शिशु ड्रैगन को लाने की प्लान करने लगते हैं। राया समझती है ये लड़की काफी अच्छी है, इसीलिए उसके फादर मना करने के बाद भी उस जेम के बारे में उस लड़की को बता देती है। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो लड़की बदल जाती है और राया को धोखा दे के नीचे गिरा देती है, क्योंकि उसका प्लान उस जेम तक आना था। और लड़की राया को कहती है तुम लोग इस जेम का बहुत ख्याल रख लिया, अब इस जेम को हम हमारा ट्राइब ले जाएंगे। इसके बाद वो लड़की आसमान की तरफ पटाखा की तरफ कुछ छोड़ती है, जो आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाती है। यानी कि वो लड़की उनके ट्राइब के लोगों को बुलाने के लिए उस पटाखा को आसमान में छोड़ी थी। ये उसका एक प्लान था। देखते ही देखते उसके सारे ट्राइब का लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। जब वो सभी एक दूसरे से वो जेम छीन रहे थे तब वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के फादर वहाँ पर आते हैं और जेम को टूटा हुआ देखते हैं, वो बहुत दुखी हो जाती है और उस जेम की टूट जाने की वजह से वो एविल स्पिरिट दोबारा जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी राया के फादर उस जेम का एक पीस उठा लेते हैं और उन एविल स्पिरिट की तरफ कर देते हैं, जिस वजह से वो सारे एविल स्पिरिट उनसे दूर जाने लगते हैं। फिर वो उनके बेटी को लेके वहाँ से चले जाते हैं और बाकी ट्राइब के लोग भी एक एक जेम का पीस उठा लेते हैं, फिर वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। जब राया के फादर उन एविल स्पिरिट से सबको बचा रहे थे, इसी दौरान वो काफी घायल हो जाते हैं। अब वो राया को साथ लेके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। तभी वो राया को कहते हैं मेरे बेटी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस जेम का और हमारा किंगडम का ख्याल रखना, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। उसके बाद वो राया को उस जेम के साथ रिवर में धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पर वो एविल स्पिरिट आ जाते हैं और राया के फादर को पत्थर का बना देते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें राया को दिखाया जाता है, जो ये 100 पास्ट की बातें बता रही थी। अब 6 साल बीत चुकी है और राया काफी बड़ी हो चुकी है और उसके फादर जो उसे कही थी वो उस पर काम कर रही थी, यानी कि वो उस जेम को प्रोटेक्ट कर रही थी और शिशु ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी। राया जिस पर बैठ के जा रही थी वो उसकी छोटी सी पेड़ थी, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों हर जगह एक साथ जाया करते थे। अब राया उस नदी के पास आ जाती है जहाँ पर शिशु ड्रैगन सो रही थी। राया नदी के पास जाके शिशु ड्रैगन को जगाने की बहुत कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद वो शिशु ड्रैगन को जगा देती है। फिर राया शिशु ड्रैगन के पास आ जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बहुत जगह ढूंढा और अब जाके मैं तुम्हें ढूंढ पाया, अब तुम्हें मेरा इस मिशन में मेरा साथ देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं शिशु ड्रैगन जैसे राया को देखती है और उसे उठा लेती है और उसके साथ खेलने लगती है और जैसे उस जेम को देखती है वो बहुत खुश रहती है और वो जैसे उस जेम को टच करती है वो ग्लो करने लगती है। तो फिर राया कहती है तुम इसे दोबारा ठीक कर दो ताकि मैं मेरा फादर को और मेरा किंगडम को ठीक कर सकूं। 6 साल बीत चुके हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो फिर शिशु ड्रैगन कहती है इसे तो मेरे भाइयों ने मिलके बनाया था, मैं उस टाइम काफी छोटी थी, मैं सिर्फ उनके साथ मिलके लड़ाई की थी। लेकिन एक रास्ता है, अगर इस जेम का सारे पीस मिल गए तो मैं इस जेम को दोबारा जोड़ सकता हूँ और फिर तुम्हारा फादर और तुम्हारा किंगडम को भी ठीक कर सकता हूँ। तो फिर शिशु ड्रैगन कहती है जेम का हर पीस में कोई ना कोई पावर है और मैं उसे टच करते ही वो सारे पावर मेरे अंदर आ जाते हैं। अब वो कहते हैं हम इस जेम की दूसरी पीस को ढूंढेंगे और एक साथ मिला देंगे। अब राया, शिशु ड्रैगन और राया का पेट जेम की दूसरी पीस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो तीनों एक टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगा हुआ था। राया को ट्रैप के बारे में बहुत नॉलेज थी, इसीलिए वो उन ट्रैप को बहुत आसानी से पार कर लेती है और वहाँ से उस जेम का दूसरी पीस को उठा लेती है। इस जेम को जैसे शिशु ड्रैगन टच करती है वो एक इंसान में बदल जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश रहती है, वो एक प्यारी सी लड़की बन जाती है। जब ये बात दूसरी ट्राइब वालों को पता चलता है, वो बुरी लड़की उसकी पूरी आर्मी को लेके वहाँ पे आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है, लेकिन राया और शिशु ड्रैगन उसे चौंका देके वहाँ से भाग जाते हैं।